आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अर्ली डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अब हॉल टिकट आपके लिए रिलीज़ किया ही जाने वाला है। आज संडे है और ये जो नेक्स्ट वीक है उसमें आपके लिए हॉल टिकट जो है वो आने वाला है। तो हम जानेंगे कि आप अपना जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके से जल्दी भेज का क्लियर करवा सकते हैं और कौन से स्टूडेंट है जो कि अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट है या फिर ऐसे स्टूडेंट है जिनका बैकलॉग है, यानी कि उनका 3 साल का कोर्स 2 साल का कोर्स का 2 साल कंप्लीट हो चुका है, 3 साल कंप्लीट हो चुका है और उनका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट की वजह से उनका जो डिग्री है वो आनी रहती है। तो अगर वो 1 या 2 सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम का रिजल्ट जल्दी आ जाए तो उनको उनका जो मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो जल्दी मिल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भर सकते हैं जिससे कि उनका रिजल्ट जल्दी आ जाए और उनका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है, उसके बाद बाकी इसकी रूल और रेगुलेशंस क्या हैं वो भी एंड में दे रखी है, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर अपना प्रोग्राम जो भी आपका कोर्स है वो लिखना है, जैसे MA हिस्ट्री है तो वो लिखना जो भी है, इनरोलमेंट नंबर लिखना, अपना होम एड्रेस जो भी है आपका सही सही वो लिख देना, ठीक। उसके बाद अपना पिन कोड लिख देना, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर की जगह अब आप अपना ईमेल आईडी लिखें तो वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब लैंडलाइन से ज़्यादा ईमेल आईडी का काम होता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो आगे हम फॉर्म पर चलते हैं तो आपको यहाँ पर अर्ली डिक्लेरेशन का रीज़न भी बताना होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्ली डिक्लेरेशन का जो रीज़न है वो यहाँ पर बोला गया है कि आप अर्ली डिक्लेरेशन क्यों मांगना चाहते हैं, उसका रीज़न बताइए कि आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, आपकी कहीं जॉब लग गई है, क्या रीज़न है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जो भी रीज़न आप यहाँ पर लिखेंगे उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यहाँ पर आपको देना होगा, यानी कि इस फॉर्म के साथ साथ आपको वो भी पेज भी देना होगा एक डॉक्यूमेंट एविडेंस के जरिए कि आपका कहीं पर एडमिशन हो गया तो वो दिखाइए, ठीक। आपको कहीं पर जॉब मिल गई है तो उसको दिखाइए कि हाँ मेरी सच में यहाँ पर जॉब लग गई है, सच में मेरा हायर स्टडीज़ में एडमिशन हो गया है। उसके बाद आपको कोर्स कोड अर्ली एवोल्यूशन का जो करवाना है, किन किन सब्जेक्ट का करवाना है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी लिखनी होगी। ये सारी जानकारी जो है आपको वो आपके हॉल टिकट में नज़र आएगी, ठीक। तो आपका हॉल टिकट जैसे ही आएगा तब आप इन जानकारियों को फिल कर सकते हैं, जैसे कि आपका कोर्स कोड कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनका किस दिन एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपकी हॉल टिकट में आपको नज़र आएगी, वहाँ पर से आप देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर का कोड क्या होने वाला है ये भी हॉल टिकट में आपको नज़र आ जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर का एड्रेस क्या होने वाला है ये भी हॉल टिकट में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे फ़ीस के बारे में बात करते हैं, तो फ़ीस जो है आपकी वो भी आपको इसके लिए देनी पड़ती है। फ़ीस जो है आपकी वो 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से होती है, यानी कि आपका अगर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप तो 1000 रुपीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि 1000 रुपीज़ पर कोर्स है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट का कोर्स का एवेल्यूशन भर रहे हैं, अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भर रहे हैं तो 2 इंटू 1000 2000 रुपीज़ हो गया, टोटल अमाउंट 2000 रुपीज़ हो गया। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट का नंबर, जो बैंक आपको डिमांड ड्राफ्ट देगा उसका नंबर, उसकी डेट, उसके बाद किस बैंक ने इशू किया, ABC बैंक, जो भी आपका नाम होगा बैंक का वो, उसका डेट और अपना साइन यहाँ पर कर देने हैं। तो ये तो फॉर्म तो फिल हो गया। अब रूल एंड रेगुलेशन और ये फॉर्म को सबमिट कहाँ करना है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि रूल एंड रेगुलेशन में सबसे पहली जानकारी जो दे रखी है वो ये दे रखी है कि आप सेमेस्टर आपका फाइनल सेमेस्टर या ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 4 बैकलॉग कोर्सेज का ही आप जो ये अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट किए गए हैं हायर स्टडीज़ में या एम्प्लॉयमेंट में और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स की उनको ज़रूरत है अपनी दिखाने के लिए पार्टिकुलर डेट में, वो की प्रिस्क्राइब डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से पहले होनी चाहिए। मान लीजिए कि इग्नू का रिजल्ट मार्च में आने वाला है तो आपको ज़रूरत होनी चाहिए कि फरवरी में मुझे अपना ग्रेड कार्ड कंप्लीट वाला दिखाना है, तो इसलिए मुझे अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना है। उसके बाद स्टूडेंट हैज़ कंप्लीटेड ऑल द प्रिस्क्राइब्ड कंपोनेंट, यानी कि स्टूडेंट ने जो है थ्योरी सब्जेक्ट के अलावा उस सब्जेक्ट के थ्योरी सब्जेक्ट के रिजल्ट के अलावा बाकी सारे रिजल्ट उसके कंप्लीट होने चाहिए, जैसे असाइनमेंट का रिजल्ट हो गया,
आपका अगर कोई प्रैक्टिकल है तो उसका रिजल्ट हो गया, कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो सारे सब्जेक्ट जो है बाकी जितने भी कंपोनेंट है वो कंप्लीट होने चाहिए। उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, और उसके लिए अगर आपको ये अर्ली डिक्लेरेशन का फॉर्म चाहिए तो उसके लिए एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी रीज़न आप दे रहे हैं तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाना मैंडेटरी है, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद फॉर्म कहाँ पर ये सबमिट करना है तो उसके बारे में भी जानकारी दे रखी है। उसके लिए आपके लिए एवेल्यूएशन सेंटर जो है वो बना रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको ये देखना है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, उसके हिसाब से आप अपना जो एवेल्यूएशन सेंटर है वहाँ पर अपना स्पीड पोस्ट के जरिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे अगर आपका दिल्ली का रीजनल सेंटर 1 है, दिल्ली का रीजनल सेंटर 2 है, 3 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो एवेल्यूएशन सेंटर होगा वो ये होने वाला है डिप्टी रजिस्ट्रार इग्नू रीजनल एवोल्यूशन सेंटर दिल्ली, ब्लॉक 5, इग्नू मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली 110068। आप यहाँ पर स्पीड पोस्ट के जरिए इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अगर आपका भुवनेश्वर, कोरापट, कोलकाता, दियोघर, सिलीगुड़ी है तो आप यहाँ पर इस एवोल्यूशन सेंटर भुवनेश्वर उड़ीसा में भर सकते हैं। ये जो फॉर्म है आपको ये मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोज़ YT पर मिल जाएगा, वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जैसा कि मैंने बताया एक बार आपका हॉल टिकट आ जाएगा उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है आपके मन में इससे रिलेटेड है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।